हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को जो है क्लास 12 के फिजिक्स न्यूमेरिकल्स से जो है हम लोग सारी बात को डील करते हुए हर क्लास की तरह इस बार भी हम एक जो है 1.22 क्वेश्चन जो है आपके सामने हम प्रस्तुत किए हैं। तो हम लोग आज इसी क्वेश्चन को डील करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा है जो कि आप बनाते हुए रहिएगा तो कुछ नहीं है, मतलब आपको बनाते हुए रहना है क्वेश्चन को, ताकि जो है आपको जब भी एग्जाम जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा तो किसी तरह से आपका कोई लैंग्वेज किसी तरह कैसे भी लैंग्वेज घुमा करके आपको दे देगा तो आप जो है उसको पकड़ लीजिएगा कि तुरंत कि हाँ ये कौन सा चैप्टर की बात कर रहा है। सबसे एग्जाम में बैठने के जो भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठने के लिए जो है आपको तैयारी का मतलब ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है, ये अगर आपको पकड़ में आ जाता है। उनकी भाषा देखिए, साइंस की अपनी एक भाषा है ना, जैसे हम लोग के अपना एक भाषा होता है, हर क्षेत्रीय भाषा होता है अपना अपना भाषा, वैसे साइंस की भी अपनी एक भाषा है। तो अगर आपको वो भाषा समझ में आ गई तो कौन सा चैप्टर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा में, तो वो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा। और ये जहां पकड़ लिया ना, आपकी तैयारी मजबूत है। अगर क्वेश्चन देख करके 20 क्वेश्चन अगर आपको दे देंगे 20 क्वेश्चंस, और उनमें से आप केवल सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको बताना है कि ये कौन सा चैप्टर की बात का क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो अगर आप इसको अच्छे से पकड़ पा रहे हैं, मतलब कि आपका जो है तैयारी बहुत अच्छा है। इसके बाद का स्टेप है जो है उसको प्रोसेसिंग करना, क्वेश्चन को प्रोसेसिंग करना। क्वेश्चन कुछ कहता है, कुछ चीज दिया हुआ रहता है, कुछ चीज छुपा हुआ रहता है। बस दिए हुए चीज को पकड़ करके छुपे हुए चीज को जो है आपको फाइंड आउट करना है, यही क्वेश्चन होता है ना। तो जब तक उनकी भाषा आप नहीं समझिएगा, क्वेश्चन की भाषा, आप फाइंड आउट कैसे कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन चूंकि इतनी आसान भाषा में तो नहीं दिया रहता है। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो आप जो है क्वेश्चन को देखिए, 1.22 क्वेश्चन से अभ्यास 1 के, है ना, विद्युत तथा उनके क्षेत्र चैप्टर का जो है ये 1.22 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो गोले पर आवेश ज्ञात करें, ये बोल रहा है गोले पर आवेश ज्ञात करें। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। गोले के पृष्ठ से भी जो निर्गत कितने निकलते हैं, वो मतलब पास होते हैं, है ना, वो उसको विद्युत फ्लक्स कितना है वो भी निकालना है। और गोले पर जो है संपूर्ण गोले पर कितने आवेश है उसको भी हम लोग को निकालना है। क्योंकि गोला है तो गोले का क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा, 4πr² होगा, है ना। गोले की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो 4πr² से जो है कितना आपका फ्लक्स निकलता है, उस पर आवेश कितना है, वही 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हमने जितने भी बातें यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो सबसे पहले उन तमाम बातों को जो है हमने बोर्ड में लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आपकी लॉक होगी, ये मेरी गारंटी है ना। तो एक बार चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या लिखे हैं उसको हम आपको समझाते हैं। तो इस प्रश्न में यहाँ से हम लिखे हैं, इस प्रश्न में एक चालक गोला दिया गया है। ये इस प्रश्न में एक चालक गोला दिया गया है जिसका व्यास 2.4 मीटर है। इसका मतलब यह है कि त्रिज्या इसका जो है 2.4/2 1.2 मीटर, है ना। इसका जब व्यास दे दिया है तो इसका मतलब त्रिज्या भी दे दिया है, ताकि व्यास को 2 से भाग देंगे, त्रिज्या भी है। यदि गोला एक समान रूप से आवेशित है, देखिए जितनी बात छोटी छोटी बात को हमने लिख दिया। यदि गोला एक समान रूप से वितरित है, इसका मतलब है कि संपूर्ण गोले पर जो आवेश का घनत्व है वो भी एक समान है। समझने वाली बात है। तो यदि गोला एक समान रूप से आवेशित है, यानी पूरे गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, ये भी बात है। जिसकी मात्रा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 80.0, ये 0 है ना। ये जो है आपका 18.0 यहाँ लिखा गया है, 9 लिखा गया है, जबकि 9 नहीं है, यहाँ पे 0 है। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा हुआ। 18.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दी गई है। तो हमें 2 चीजें निकालनी है, गोले पर कुल आवेश और गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
पहली बात, गोले पर कुल आवेश की बात करते हैं। गोले पर कुल आवेश का जो है पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो गोले पर कुल आवेश हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व किसी सतह पर इकाई क्षेत्रफल में आवेश होता है ना। तो घनत्व की हम लोग बात करते हैं, जो कितना घना वहां पर विद्युत क्षेत्र है, मतलब फ्लक्स कितना है या विद्युत कितना है, तो हम लोग इकाई क्षेत्रफल पर, एक यूनिट स्पेस पर जो है, जो अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो इकाई आवेश पर आवेश जितना होगा वही घनत्व होगा। तो घनत्व का सूत्र हम लोग यहां से लिखे हैं, है ना, लैम्डा बराबर क्यू बटे एरिया। यहाँ क्यू बराबर कुल आवेश, ये सारा चीज यहाँ पे लिखे हुए जो क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखे हुए है ना। आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी। अब थोड़ा सा वीडियो को जो है ना क्वालिटी में चेंज करके जो है आप लोग देखिएगा, कि हो सकता है कि मेरी तो कैमरा नहीं है, बस अपनी छोटी सी मोबाइल के माध्यम से ही आप लोगों को हम क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से देख करके जो है आपका इसको सॉल्व कीजिएगा। तो गोले पर कुल आवेश हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको जो है इसको सिग्मा, घनत्व को सिग्मा से हम जो है डिनोट कर रहे हैं। ये घनत्व किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल में आवेश कितना होता है। तो सिग्मा बराबर ये जो है फॉर्मूला क्यू बटे क्यू अपॉन ए। तो क्यू क्या है, ए क्या है, गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, और आपका सिग्मा बराबर ये दिया हुआ है ना, घनत्व जिसको बोलते हैं। तो चूंकि क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे आपको देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हमको जहां से गुजरता है वो फ्लक्स पूछ रहा है ना, वो गोले पर, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यही एरिया जो लिखे ए इक्वल टू एरिया क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि आर मेरा निकल गया यहाँ पे, है ना, 1.2 निकाले हैं आर व्यास का, ये व्यास को आधा कर दिया तो 1.2 का स्क्वायर। तो इनको जो है कैलकुलेशन किए हैं, तो मेरा ये एरिया जो है 18.1 मीटर स्क्वायर, ये जो है एरिया मेरा निकल गया, जहां से विद्युत फ्लक्स निर्गत होती है। तो कुल विद्युत फ्लक्स के लिए जो हम लोग सूत्र यहाँ से निकाल लिए है ना, यहीं से कुल आवेश के लिए इसी को कैलकुलेशन कर दिए तो क्यू बराबर आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होकर के आ गया, उसी में वैल्यू को पुट कर दिए, दैट इज आंसर। एक आंसर ये आपका हो गया, है ना, एक आंसर आपका पहला क्वेश्चन का आंसर इतना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। तो गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स गॉस के नियम के अनुसार कुल विद्युत फ्लक्स इस प्रकार दिए जाते हैं। तो कुल विद्युत फ्लक्स हम लोग इस तरह से निकालते हैं, ये सूत्र हम लोग तभी से हर क्वेश्चन में डील ही कर रहे हैं, है ना, गॉस के नियम के अनुसार कुल विद्युत फ्लक्स जो है, तो इसी में पुट कर दिए द रीजन सर, है ना। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, बताना मेरे लिए जरूरी था। तो चूंकि परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा में छोटा छोटा ही क्वेश्चन पूछता है, और अगर जाकर के आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो वहां पर थोड़ा सा घुमाव फिराव वाला क्वेश्चन रहता है। तो जब तक छोटे क्वेश्चन को आप डील नहीं कीजिएगा तो बड़े क्वेश्चन को अचानक से नहीं पकड़ पाइएगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपका विराम करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ, सेंड कर दीजिए अपने दोस्तों के यहाँ ताकि वो भी लाभान्वित हो। थैंक यू।